हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों के इस उड़ान में गाइस स्वागत है आप सभी ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ में जेई की टोटल 90 पोस्ट आई हुई है। और जिन लोगों का सपना है कि बीएसएफ में जेई बनने का, तो वो उम्मीद करता हूँ अभी तक उन्होंने फॉर्म डाल दिया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है, वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि इसके एग्ज़ाम की वो जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, वो 8 जून है। 8 जून तक ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये सरकारी रिजल्ट पे आपका है। यहाँ पे टोटल 90 पोस्ट है और बीएसएफ में जेई की ये वैकेंसी है। और यहाँ पे डिप्लोमा जो सिविल इंजीनियरिंग से हैं या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। सब इंस्पेक्टर वर्क में आपकी टोटल 57 पोस्ट है। अगर हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमने ये बात की है कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है, वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म डाल दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये ना रहे कि हमने अपना फॉर्म नहीं फिलअप कर पाया। तो आप लोग पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि 8 जून के तक ये फॉर्म फिलअप चलेगा। इसका एग्ज़ाम जो है जुलाई या अगस्त के दरमियान हो सकता है। और इस एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी मैं जानकारी आपको बताऊंगा, मेरे एक जानने वाले हैं या मेरे दोस्त ही हैं। 2019 में वर्तमान में इस समय वो बीएसएफ में इंचार्ज के पद पर हैं और वो अभी भी बीएसएफ में ही काम कर रहे हैं। जेई में उनका सिलेक्शन हुआ था और वो अब 2 ही साल के अंदर उनका प्रमोशन हो करके वो इंचार्ज हो चुके हैं। मैंने उनसे बात की और उनसे जानकारी लेने के बाद ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया कि जो भी इसमें होने वाला है, आपके कितने फेज एग्ज़ाम होंगे, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कौन सी बुक पढ़ें, एक ही दिन में प्री मेंस होगा तो कैसे हैंडल करें, ये सारी चीज़ें आप आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हम अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाएं, उन्होंने हमको हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमारे साथ कुछ जो जानकारी शेयर की। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबको बता दूं और मेरे जो दोस्त भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपके पास तुरंत पहुँच जाएँ और आप अपने नॉलेज को बूस्ट करके और अपने एग्ज़ाम के लिए उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिलअप किया अभी तक, फॉर्म फिलअप कर दीजिए भैया। इसके अंदर टोटल 90 पोस्ट हैं। ये 90 पोस्ट है, इस 90 पोस्ट में आपकी 57 पोस्ट जो है एसआई की है और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, और जो 32 पोस्ट आपकी है वो किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल की लिए रहने वाली है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो इंस्पेक्टर जो आर्किटेक्ट हैं, वो जिनके लिए बैचलर डिग्री आर्किटेक्ट चाहिए, उनकी एक यूआर की पोस्ट है। बाकी अगर हम सब इंस्पेक्टर की देखें तो ये आपका जो है कुछ इस तरह हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको जो है सब इंस्पेक्टर की टोटल आपको 24 पोस्ट है, जिसमें से ओबीसी मतलब टोटल 57 पोस्ट है, जिसमें से 24 यूआर की है, 16 ओबीसी की है, 5 आपकी जो है ईडब्ल्यूएस की, 8 आपकी एससी की है, 4 आपकी एसटी की है। मतलब कहने का मतलब हर एक उसमें कैटेगरी में सारी पोस्टेज हैं। यूआर की भी है, ओबीसी की भी है, ईडब्ल्यूएस की भी है, एससी की भी, एसटी की भी हो सकती है। टोटल आपकी 57 पोस्ट है। सेम इसी तरह आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी 16 यूआर में, 4 ओबीसी में, 4 ईडब्ल्यूएस में। तो ये आपकी होगी पोस्ट का ब्यौरा। तो इसमें सारी कैटेगरीज़ की पोस्ट है और आप लोग बेहतर अपनी तैयारी करिए और इस में से कोई एक अपना पोस्ट ले लीजिए। तो ये हो गया भैया सिलेबस। ये तो हो गया आपका पोस्ट का कि कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। और जो भी हमारे भाई बंधु अभी तक एग्ज़ाम नहीं फिलअप किए फॉर्म को, वो जल्द से अपना फॉर्म फिलअप कर दें। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि भैया बीएसएफ में है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जेई के अंदर इसमें काम करना है। तो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे कि अगर मेल आप हैं तो मेल की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और जो है आपकी अगर फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर ये आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट फॉर इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए आपकी 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट फॉर एसआई एंड जेई पोस्ट के लिए जो है 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। रन फॉर एसआई एंड जेई पोस्ट के लिए रन जो होगी एसआई और जेई पोस्ट पे 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में, और फीमेल के लिए क्या होगा 800 मीटर 5 मिनट में होगा। लॉन्ग जंप फॉर एसआई एंड जेई पोस्ट 11 फीट होगी,
और 8 फीट आपकी जो होगी फीमेल के लिए होगी। हाई जंप फॉर SIS जयपुर के लिए 3.5 फीट होगी और 2.5 फीट आपके लिए वो फीमेल के लिए होगी। तो यह सारी क्राइटेरिया आपके फिजिकल में आती है। तो ये फिजिकल तो आपका एग्ज़ाम के बाद होगा। हमने जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये आपका जो BSF JEE का एग्ज़ाम है भैया, ये आपका 3 फेज़ में होगा। पहले फेज़ में आपका जो होगा, मतलब पहला फेज़ अगर हम बात करें तो पहले फेज़ में आपका जो होगा आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम एक ही दिन आपका प्री और मेंस दोनों हो जाएगा। प्री का क्या पैटर्न रहेगा उसको भी हम देख लेते हैं, मेंस का क्या पैटर्न रहेगा उसको देख लेते हैं। फिर आपका सेकंड फेज़ में क्या होगा कि प्री और मेंस का जब आपका मतलब वो आ जाएगा प्री का, तो फिर मतलब जो प्री मेंस का पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको जो कैंडिडेट लिस्ट निकल के आएगी तो वहाँ से आपको फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल में आप जाएंगे तो थर्ड वाले स्टेप में आपको जो होगा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू उस दोस्त का हुआ था, हमारे इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा नहीं पूछा जाता। और बाकी जब आप लोग अभी एग्ज़ाम दीजिए, प्री मेंस अपना करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। इंटरव्यू के टाइम पे हम उससे बात कर लेंगे कैसे क्या है, और उसको हम रूबरू आपके सामने ला के खड़े कर देंगे। आप लोग पूछ सकते हैं कैसे इंटरव्यू वगैरह होता है, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अभी का फ़िलहाल हमारा मोटिव ये है कि हमको कैसे अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमको सिलेबस को जानना ज़रूरी होगा कि सिलेबस में क्या आ रहा है, क्या कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, कितने क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो पेपर 1 होने वाला है, या पेपर 1 जो आपका होगा, चलो देख लेते हैं पेपर 1। पेपर 1 आपका देखो ये है पेपर 1, पोस्ट ऑफ SI वर्क एंड JEE SI, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो चाहे वो सिविल का बंदा हो, उन दोनों के लिए पेपर 1 आपका सेम होगा। देखो क्या होगा पेपर 1 में, पार्ट ए में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका आएगा, जिसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और 25 मार्क का होगा। और टोटल ये पेपर जो पेपर 1 आपका होगा 1.5 घंटे का होगा। इस 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करना है। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, और 50 क्वेश्चन आपका जो होगा अपने स्ट्रीमिंग का। सिविल से है आप तो सिविल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल से आप आए तो इलेक्ट्रिकल से करना पड़ेगा। तो ये भैया आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करना है। अच्छा आप लोग बताइए SSC में आप लोग कितना करते हैं? SSC में आप लोग 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है तो हो नहीं जाएगा, आराम से हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि आप लोग BSF JEE का मॉक लगाइए। मॉक अगर नहीं मिलता है तो SSC JEE का PYQ लगाइए। अगर SSC JEE का PYQ लगाते हैं तो आप टोटल डेली 200 क्वेश्चन लगाएंगे, और 200 क्वेश्चन आप 2 घंटे में कर रहे हैं। वहाँ पे आपको 100 ही क्वेश्चन करना है, वो भी 1.5 घंटा मिल रहा है, तो आप इजीली टैकल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और जो SSC का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि SSC में क्या होता है 25 आपका 50 मतलब 50 आपका रीजनिंग हो जाती है, 25 आपकी GK GS और 25 आपकी मतलब वो 50 आपका रीजनिंग हो जाता है, 50 आपका GK GS और 100 आपका टेक्निकल होता है। यहाँ पे क्या कर दिया 100 में पार्ट कर दिया गया, 50 आपका टेक्निकल, 25 आपका रीजनिंग, 25 आपका GK GS। तो इस तरीके से आप अपने पेपर 1 को लिए तैयार हो सकते हैं। पेपर 1 के लिए आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी हैं, और कोई पेपर इतना हार्ड नहीं पूछा जाता कि हाँ हार्ड लेवल का, बिल्कुल नॉर्मल पूछा जाता है वहाँ का पेपर। क्योंकि हमारी बात हुई थी उस बच्चे से, मतलब हमारे दोस्त से, तो उसने बताया था हमको कि मतलब इसमें ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं बनता है। और बाकी अब तो टाइम भी हो रहा है तो फिर हो सकता है टाइम के हिसाब से कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन आप इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ़ जोन में रहने वाले हैं, और मतलब अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपका हो गया पेपर 1 का तरीका, कि पेपर 1 में आपको फेज़ 1 के लिए आपको इस तरह तैयार होना है। और फेज़ 1 के लिए हम आपको इसीलिए बताते चल रहे हैं कि फेज़ 1 आप समझ लीजिए SSC JEE प्री देने जा रहे हैं। फेज़ 1 जो है SSC JEE प्री समझ लीजिए देने जा रहे हैं। कि प्री में भी ऐसे तो होता है 200 क्वेश्चन आता है भाई, 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 50 आपका रीजनिंग, 50 GK GS। तो आप यहाँ वाले 100 क्वेश्चन है आपका, 50 टेक्निकल और 25 आपका है, तो मतलब आपको 1.5 घंटे में मिल रहा है। तो अगर आप 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1.5 घंटे में आप 100 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, है कि नहीं? कर लेंगे आप। तो आप लोग SSC JEE PYQ या SSC JEE के मॉक टेस्ट का सहारा आप ले सकते हैं, या अगर आपको कहीं SSC का इसका मॉक मिल जाता है तो आप वहाँ से इसका मॉक ले सकते हैं। और बाकी GK GS की तैयारी अपना जो है
देखो यहाँ का जीके जीएस जो है, जैसे कि एसएससी जेई का जीके जीएस का क्या होता है कि जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, इन सब में जो आपका जीके जीएस पूछी गई होती है उन्हीं को घूम फिरा करके वो लाके जेई में पूछ देता है। तो आपको करना क्या, बीएसएफ कांस्टेबल, बीएसएफ की जीडीएस, मतलब बीएसएफ के जितने भी कांस्टेबल इस सब के एग्जाम हुए हैं, आप लोग टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, वहाँ पर सर्च ऑप्शन डालेंगे तो आपको वहाँ बीएसएफ जेई के अलावा सारे बीएसएफ के जितने एग्जाम होते मिल जाएंगे। आप उसको अपने टेस्ट में इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के बाद आप उसके पीआई को लगा दीजिए, आपका जीके जीएस रीजनिंग वहाँ से स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपका टियर 1 मैं समझता हूँ आपका क्लियर हो जाएगा, आपको फेज़ 1 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम बात कर लेते हैं कि फेज़ 2 का भैया क्या तरीका है इसमें, कि फेज़ 2 का पेपर क्या रहने वाला है। फेज़ 2 देख लेते हैं, फेज़ 2 में क्या रहेगा। स्लाइड कहाँ गई फेज़ 2 की। फेज़ 2 में जो है बता देता हूँ कि फेज़ 2 के अंदर जो है आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, फेज़ 2 में जब फेज़ 2 आपका होगा, उस फेज़ 2 के अंदर जो होगा, इस फेज़ 2 में आपको जो है आपको टोटल 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 12 क्वेश्चनों को आपको 12 क्वेश्चन में से आपको कोई 10 क्वेश्चन करना होगा, और 10 क्वेश्चन ये समझ जाना क्योंकि टोटल आपका 100 नंबर का वहाँ पे रहने वाला है। स्लाइड में लगा लेता हूँ एक बार। ये तो आपका सिलेबस दे रखा है कि आपको मतलब कि क्या क्या सिलेबस है, ये सिलेबस देख लीजिए कि जनरल इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग जो यहाँ से 25 नंबर का आएगा, उसमें क्या क्या आपका टॉपिक आने वाला है ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं यहाँ से आपको ये पढ़ सकते हैं। और आपका पेपर 1 में आपका जो आएगा एग्ज़ाम में, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग कास्टिंग, वैल्यूएशंस, मतलब बिल्डिंग मटेरियल आएगा, एस्टिमेटिंग कास्टिंग आएगा, सॉइल मैकेनिक्स आएगा, सर्वेइंग आएगा, और टीएसपी आएगा, और आपका जो है इन्वायरमेंट आएगा। तो ये आपका जो है पेपर 1 के लिए आएगा। पेपर 1 आप इसको पढ़ सकते हैं। और पेपर 2 में जो होगा उसको हम देख लेते हैं, पेपर 2 का। पेपर 2 ये देखिए पेपर 2 में, ये देखो पेपर 2 में भैया क्या लिखा हुआ है कि पेपर 2 के अंदर आपका जो होगा 10 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। 10 क्वेश्चनों में आपको क्या रहा है कि 10 क्वेश्चन में आपको 100 मार्क का रहेगा, मतलब 1-2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला रहेगा। तो आपको टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 10 करना, मतलब टोटल आउट ऑफ 12 में से 10 आपको करने रहेंगे। तो उसके हिसाब से आपको भैया अपनी तैयारी करनी है कि आपको मेंस का भी रिटन एग्ज़ाम देना है सेम डे पर। तो आप प्री और मेंस दोनों साथ लेकर चलिए। अगर आप बीएसएफ जेई के लिए पूरी तरह फोकस्ड हैं, आपको प्री को भी पढ़ना होगा, मेंस को भी पढ़ना होगा। और मेंस में क्या होगा कि आपको जो सिविल सिलेबस आपका है उसकी आपको थ्योरी लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी। आपको जो है A4 साइज का पेपर ले लेना है और टाइमिंग देना है कि अब लिख लेना है। और बाकी जैसे कि हमारे जो इंचा वहाँ पे हैं वर्तमान में, वो बता रहे थे कि वो थ्योरी 30/70 का, जो थ्योरी का पर्सन रहता है वो 30/70 का रहता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल का। और बाकी जैसे कि आरसीसी है तो वहाँ पे डिजाइन स्टेप हो सकता है, सिंगली का, डबली का डिजाइन स्टेप हो सकता है, रिटर्निंग वाल का डिजाइन स्टेप हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बता रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में जब वो पेपर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करके जानी है। और
जैसे कि आप लोग ये देख ही रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल है आपका, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग, सर्वेइंग का जो भी आपका सर्वे जो भी टॉपिक है, उन सारे के आपके न्यूमेरिकल जैसे ही बन सकते हैं, आप लोग उसको कर सकते हैं। बाकी मैं भी अपने इस चैनल पर आपको, इस चैनल के माध्यम से बीएसएफ जी मेंस के बारे में आपको बीच में वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बीएसएफ जेई की हमारी जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें कुछ आपको लगा होगा कि हाँ ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आपको प्री अपना और मेंस लेके दोनों चलना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्री भी आपका सेम डे पे हो, आपका मेंस होगा, तो ये आपको जो है दोनों साथ लेके चलना है। प्री में आपका क्या तरीका है हमने बता दिया। प्री में आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ 50 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होगा, 25 क्वेश्चन, और टेक्निकल में कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे तो वो भी हमने बता दिया। 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आपका जीके जीएस। फिर आएंगे हम लोग सेकंड पार्ट पे, जिसमें हमारा मेन फेज 2 होगा। इस फेज 2 में आपको क्या होगा कि टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 12 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 10 करने होंगे। ये आपका मैथ्स के तरीके से होगा, आपको यहाँ पर लिख कर करना होगा। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए, इस तरह अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस हमने बात कर लिया कि हमारा सिलेबस और हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, हमने उस पर भी बात कर लिया है। अब कौन सी बुक पढ़ें, देखो बुक भैया, बुक जो है सब अच्छी होती हैं। बुक के लिए यही कहूँगा कि बीएसएफ के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है कि हाँ बीएसएफ के लिए पढ़ो बीएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अभी तक जो पढ़ते आए हैं, अपना जो टेक्निकल सब्जेक्ट, आप जहाँ के भी कहीं से भी आप कोचिंग किए होंगे, वहाँ का आपके पास नोट्स होगा, शार्ट नोट्स होगा, सिविल की गोली होगी, हैंडबुक होगा या हैंडबुक मेडेजी की होगी, कोई भी चीज़ होगा। आप अपना थ्योरी वहीं से पढ़िए और मॉक आप लगाइए, मॉक लगाइए, मतलब खूब क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका जो चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाती, ध्यान नहीं रखो दिमाग में, वो चीज़ें आपको रिवाइज में रहेंगी। एक ही दिन में भैया प्री मेंस दोनों होगा, हाँ एक ही दिन दोनों आपका होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो एग्ज़ाम के लिए थे हमने जो है डिस्कस किया। तो अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ इस तरीके से हमारा कल्याण हो सकता है करने से, तो आप लोग बेहतर है अपनी तैयारी शुरू करिए, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप पता कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट डे पे मैं बीएसएफ जेई के रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन और प्री का कैसे क्या तरीका रहेगा सब मैं लेकर आने वाला हूँ। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।